आप एक फोटोग्राफर हो और आप सोच रहे हो कि आपको स्टूडियो सेटअप करना है और आप कंफ्यूज हो कि आपको स्ट्रोब लाइट लेनी चाहिए या फिर वीडियो लाइट लेनी चाहिए, क्या आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि इन दोनों का अपना अपना काम क्या है, क्या डिफरेंस आता है, क्यों वीडियो लाइट जरूरी है, क्यों स्ट्रोब लाइट जरूरी है एक स्टूडियो के अंदर। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा एंड आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर शूट। तो अभी हमने अपना पहला सेटअप कर लिया जिसमें हमने अपनी स्ट्रोब लाइट लगाई है। हमारी मॉडल हमारी डोना रहेगी। सो अभी हम उस पर ट्राई करेंगे कि हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं ISO अपर्चर की जो हमारे लिए परफेक्ट एक्सपोजर होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोब लाइट की। आई एम यूजिंग SK402 एंड इस पे मैंने अभी पावर रखी हुई है 1/2, यानी कि इसकी अगर फुल पावर अगर 400 वॉट्स की है तो अभी ये मेरे को सिर्फ 200 वॉट्स की पावर देगी। अभी मैं इस पे एक एक्सपोजर टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है हमारा एक्सपोजर। तो अभी हमने जो मीटर में सेटिंग्स रखी हैं वो है कि हमें शटर स्पीड 160 के आसपास रहेगी एंड हमारा ISO 100 एंड हमारा जो अपर्चर वैल्यू है वो हम देखते हैं कि अब कितनी आती है। अभी मेरे को अपर्चर वैल्यू मिल रही है 18, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस F वैल्यू को और कम लेके अगर आ सकूं अराउंड 10 या 12 के आसपास। मैं अपनी स्ट्रोब लाइट की पावर थोड़ी सी और कम करता हूं। मैंने अब अपनी स्ट्रोब की पावर जो है वो 1/8 कर दी है। मेरे पास पहले 1/2 थी, ना इस 1/8। आप सोच सकते हो कि 400 वॉट का अगर आप 1/8 करोगे तो कितनी कम पावर हो जाएगी। नाउ आई विल टेस्ट इट कि मेरे को कितनी वैल्यू मिलती है। आई एम गेटिंग नाउ F9, जो कि मुझे लगता है कि मेरे शूट के हिसाब से परफेक्ट होगी। अब इस पे स्टार्ट करते हैं शूट। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं Canon R8 जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा है। अब हम इसकी सेटिंग्स वो करेंगे जो हमें मीटरिंग पे मिली थी, और हमें मीटरिंग पे मिली थी शटर स्पीड 160, ISO 100 एंड F वैल्यू F9। एंड इस पे मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमें एक टेक शॉप इमेज मिलेगी जिसमें कुछ भी ब्लर नहीं हो रहा होगा ज़्यादा, हमारा सब्जेक्ट फुल ऑन फोकस में होगा। आइए एक शॉट लेके देखते हैं। तो अब हम पहला शॉट लेते हैं, लेट्स सी। ओके, बिल्कुल परफेक्ट एक्सपोजर है। एंड अगर मैं अब हेयर्स वगैरह को देखूं तो प्रॉपर डिटेल में है हेयर्स, आइज प्रॉपर फोकस्ड है, एवरीथिंग इज टेक शार्प। मतलब अगर उस मैनिक्विन के नेक पे भी कुछ डिफेक्ट है तो वो भी मेरे को क्लियरली दिख रहा है, उसकी लाइंस प्रॉपरली दिख रही हैं। दिस इज एट F9, जहाँ पे मेरी सिर्फ एक 400 वॉट्स की लाइट थी, उसकी पावर भी मैंने अभी 1/8 कर रखी क्योंकि आगे कोई ज़्यादा सॉफ्ट बॉक्स नहीं है, सिर्फ एक मेरे पास स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर है। मेरे को वैल्यू जो मिल गई वो F9 की मिल गई, वो भी सिर्फ 1/8 पावर। आप खुद कैलकुलेट कर लो कि 1/8 कितना होगा 400 का, तो सिर्फ अभी उतनी ही पावर यूज़ करी है फ्लैश ने। अभी हमने पावर करी थी 1/8। अगर मैं इसी 400 वॉट की लाइट को फुल पावर कर दूँ, ठीक है, तो देखते हैं हमें F वैल्यू क्या मिलती है। लेट्स ट्राई इट। मैं इसको फुल ऑन करता हूँ 1 by 1 एंड लेट्स सी। मैं यहाँ ट्रिगर से अपना, मेरे ग्रुप C पे थी ये लाइट, आई विल जस्ट इंक्रीज द पावर टू 1/1। दैट मीन्स इट विल बी ऑन कंप्लीट पावर। ओके, अब इसको मैं एक बारी लाइट मीटर के साथ देखते हैं कि हमें लाइट मीटर पे क्या F वैल्यू मिलती है। तो अभी हमने शटर वैल्यू रख दी है 160, ISO सेम 100। अब F वैल्यू हम दोबारा देखते हैं कि हमें F वैल्यू क्या मिलती है। लेट्स टेस्ट इट। नाउ इट्स शोइंग F25। अब सॉरी टू से गाइस, बट मेरा लेंस F25 तक नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम F22 तक ही जा सकता है। आप समझ सकते हो कि एक स्ट्रोब लाइट में कितनी ज़्यादा पावर होती है कि हम F25 तक भी शॉट ले सकते हैं अगर आगे सॉफ्ट बॉक्स नहीं लगा रखा। एंड दिस इज जस्ट 400 वॉट्स लाइट, कोई 600 और 1000 वॉट की लाइट नहीं है, दिस इज 400 वॉट्स लाइट। लेकिन कोई नहीं, हम एक ट्राई और लेते हैं। हम लाइट की वापस जो है पावर 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। आई विल गो फॉर 1/2। ओके, एंड अगेन मैं कैलकुलेशन लेता हूँ F वैल्यू की। बाकी सब सेम है, शटर स्पीड ISO ऑल आर सेम। नाउ आई एम गेटिंग F18। अब ना हम एक शॉट F18 पे भी लेके देखते हैं कि हमें क्या डिटेल्स मिलती है, क्या शार्पनेस मिलती है, या कुछ हमें कुछ इमेज में कुछ डिफरेंस दिखता है। लेट्स सी। नाउ आई एम चेंजिंग माई F वैल्यू टू व्हाट आई गॉट F18। दिस इज F18 एंड लेट्स टेक अ शॉट। सॉरी, फिर से रूकी मिस्टेक। Let's put on the trigger and yes, nice. So this is F18 now. अब इसमें आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा शार्पनेस मिलेगी, पीछे कुछ ब्लर नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज इन डिटेल, एक एक स्ट्रैंड मेरे को क्लियरली दिख रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ अ स्ट्रोब लाइट। इसलिए
मैं प्रेफर करता हूँ कि फोटोग्राफी में आप स्ट्रोब लाइट ही यूज़ करो जहाँ पे आपको डिटेल्स शो करनी है। आपको वो ब्लर नहीं चाहिए बढ़िया वाला, आपको लेकिन डिटेल्स चाहिए सब्जेक्ट की। आप नहीं चाहते कि अगर आपने आईज पे फोकस किया तो उसके पीछे वाला पार्ट जो है वो ब्लर होता चला जाए। वहाँ पे आप स्ट्रोब लाइट ही यूज़ करो, स्पेशली अगर आप गारमेंट्स के शूट कर रहे हो या फिर आपको पीछे आपने कोई सेट क्रिएट किया है जो आपको दिखाना है, एनीथिंग लाइक दैट, वहाँ पे आप स्ट्रोब लाइट ही यूज़ करोगे कि जो डिटेल्स आपको f10 f12 के आसपास के अपर्चर पे मिलेगी वो आपको f2.8 f3.2 पे नहीं मिलेगी। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं वीडियो एलईडी लाइट। अभी जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं वो है हिफिंग की 300 वॉट्स की लाइट। मैं ये नहीं बोलता कि ये प्रॉपर 300 वॉट्स की होगी, अगर आप लाइट मॉन्स वगैरह या लैंड लाइट वगैरह की लाइट से कंपैरिजन करो, उनसे कंपैरिजन करोगे तो ये होगी 150-200 वॉट के आसपास की पावर देती है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या अपर्चर वैल्यूज़ मिलती हैं। अभी जो आप देख रहे हो ना ये लाइट, ये अभी सिर्फ 10% है। सो अभी हम इस पे भी मीटरिंग देखेंगे, उस पे भी देखेंगे कि हमें फुल पावर पे क्या मिलता है, एफ वैल्यू क्या मिलती है, कितनी डिटेल मिलती है, अभी हम वो देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आपके कैमरा में जितने भी मिररलेस कैमराज हैं उनमें एक सेटिंग होती है एक्सपोजर सिमुलेशन की, या फिर कुछ जगह डिस्प्ले सिमुलेशन भी बोलते हैं उसको। वो आपको देखना है कि आपका ऑन है या ऑफ है। डिस्प्ले सिमुलेशन होता क्या है बेसिकली कि मिररलेस में यू सी द करेक्ट कलर्स, जो आपके सामने होती है लाइट वो आपको दिखती है कि इतनी एक्सपोजर मेरे को मिलने वाला है। इससे पहले मैंने वो ऑफ कर रखा था, इट वॉज वर्किंग लाइक अ DSLR कैमरा। जैसे DSLR में हमें सिर्फ मिरर के थ्रू दिखता था कि अच्छा ये हमारे सामने जो सीन है वही दिखता था, ये नहीं दिखता था कि स्ट्रोब पावर होने के बाद क्या दिखने वाला है। वो चीज़ डिस्प्ले सिमुलेशन मैंने पहले ऑफ कर रखी थी। अब मैं इसे ऑन करूंगा क्योंकि अब मेरे सामने जितना मैं ब्राइट करूंगा वो मुझे देखना चाहिए कि मुझे कैमरा में कितना दिख रहा है। सो उसके लिए मैंने अभी इसमें एक्सपोजर सिमुलेशन जो है वो कैनन में डिस्प्ले सिमुलेशन भी बोलते हैं, सो मैंने अभी वो ऑफ कर रखी थी, डिसेबल कर रखी थी। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। सो दिस इज इट। सो अब जो भी मेरे सामने होगा वो मेरे को दिख जाएगा एंड आई एम स्विचिंग ऑफ माई ट्रिगर। सो अगर आप अभी देखोगे तो मेरी स्क्रीन जो है कंप्लीट ब्लैक हो चुकी है। तो अभी मेरी सेटिंग्स थी इस पे शटर 1/160 f18 एंड ISO 100, जो हमें स्ट्रोब लाइट के साथ इसमें भी परफेक्ट एक्सपोजर मिला था। लेकिन अभी ये हमारा सीन पूरा डार्क हो चुका है। लेकिन अब हम एफ वैल्यू चेंज करेंगे और देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कब दिखना शुरू होता है। अभी तो इसकी पावर भी 10% पे है, सो अब मुझे अवॉइड करेंगे और मेन सब्जेक्ट पे जाएंगे एंड इसकी पावर जो है 100% करके देखते हैं कि हमें क्या एक्सपोजर वैल्यूज़ मिलती हैं। तो अब मैंने अपने इस लाइट मीटर को भी जो है डे लाइट वाले मोड पे कर दिया है, अब ये स्ट्रोब लाइट के लिए नहीं है। सो लेट्स सी हमें क्या वैल्यू मिलती है अभी। शटर स्पीड 1/200 दिखा रहा है, ISO 100। मैं इसको भी शटर स्पीड को 160 कर देता हूँ। हमें अपर्चर वैल्यू अब मिल रही है f5.0। तो अब हम इस पे कैमरा सेट करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। लेट्स गो। सो हमने कर ली है अपर्चर वैल्यू f5.0। लेट्स टेक इट। सो यहाँ पे हमें शार्प इमेज मिल गई है f5.0। बट अगर आप डिटेल में थोड़ा ज़्यादा देखोगे तो हेयर स्ट्रैंड्स थोड़े से ब्लर हो चुके हैं अब, क्योंकि पहले हम f18 f9 ये सब ले रहे थे, बट हम f5 पे हैं। लेकिन हमें ये f5 की वैल्यू तब मिल रही है जब हमारी स्ट्रोब की पावर फुल ऑन है, मतलब वो 100% पे है। इसलिए एलईडी लाइट्स की पावर जो होती है इन कंपैरिजन कम होती है थोड़ी, अगर आप स्ट्रोब लाइट से कंपेयर करो तो। अगर मैं इसको भी 50% पे कर दूं तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेगी, लेट्स सी दैट। सो अगर मैं इसकी वैल्यू अभी 100% थी, अगर मैं इसको 50%, तो अब हम दोबारा मीटरिंग करते हैं। शटर स्पीड 160, ISO 100, अपर्चर वैल्यू देखते हैं। अब हमें अपर्चर वैल्यू मिली है f3.6। सो इस पे शूट करके देखते हैं कि इसमें कितनी डिटेल्स मिलती हैं हमको अब। सो अब मैं f वैल्यू ले रहा हूँ f3.6 एंड लेट्स सी, यस वी आर गेटिंग परफेक्ट एक्सपोजर। बट हाँ, अब धीरे धीरे पीछे वाली चीज़ें जो हैं ब्लर होनी शुरू हो गई हैं, उतनी 100% डिटेल नहीं रही जितनी हमें स्ट्रोब लाइट पे मिल रही थी। सो अब जो आप देखोगे हेयर स्ट्रैंड्स वगैरह जो हैं वो ब्लर होने शुरू हो गए हैं। सो दिस इज़ हाउ अ वीडियो लाइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रोब लाइट। तो देखो यार, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्ट्रोब लाइट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं वीडियो लाइट ले लेता हूँ, आप ले सकते हो। इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू एज वेल। बट आई टेल यू, वीडियो लाइट्स पहली बात तो आपको हाई वॉट की अगर आप लोगे तो आपको एक्सपेंसिव ही पड़ेगी, ठीक है। एंड
एक चीज़ होती है वीडियो लाइट में, जब आप मोशन करते हो तो वहाँ पे वो वीडियो लाइट में बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं आता जितना क्लियरली आपको स्ट्रोब लाइट में वो मोशन मिलेगा। इसके साथ साथ स्ट्रोब लाइट का प्राइस इन कंपैरिजन टू हाई वोल्टेज की जो वीडियो लाइट्स होती हैं उससे कम होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हिफिन की 300 वॉट की लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सबसे चीपेस्ट 300 वॉट की लाइट होगी। आई थिंक दिस कम्स अराउंड 8000 समथिंग, ठीक है। और अगर आप स्ट्रोब लाइट लेने के लिए जाओगे तो आपको सिंगल स्ट्रोब लाइट भी मिल जाएगी 15,000 के आसपास की, शायद मैक्सिमम। सिंगल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो किट ही आती है, तो अराउंड 30,000 यू गेट अ किट ऑफ स्ट्रोब लाइट। बट डिफरेंस कहाँ आता है, वो आता है आपके पावर पे। सो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है और आपको पता है कि आपको डिटेल्स कैप्चर करनी है तो स्ट्रोब लाइट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे आप वीडियो लाइट भी यूज़ कर सकते हो एंड आपको स्ट्रोब लाइट की शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जहाँ पे आपको डिटेल्स कैप्चर करनी है या फिर आप जैसे फैशन शूट करने वाले हो, आप ई कॉमर्स शूट करने वाले हो, वहाँ आपको एफ वैल्यू ज़्यादा ही चाहिए होती है, बिकॉज यू नीड दोज डिटेल्स। आप नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें ब्लर हो, क्योंकि अगर मैं आईज पे फोकस करूँगा तो पीछे वाली चीज़ें आउट ऑफ ब्लर जानी शुरू हो जाती हैं, जो कि हमें एक अच्छे कमर्शियल शूट के लिए नहीं चाहिए होता, जहाँ पे हमें डिटेल्स शो करनी है। तो इसलिए स्ट्रोब लाइट्स और वीडियो लाइट्स का अपना अपना यूज़ है। ये ज़रूर है कि वीडियो लाइट्स जो होती हैं वो आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हो। स्ट्रोब लाइट आप सिर्फ फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हो, लेकिन वीडियो लाइट्स आप वीडियोग्राफी के लिए भी और फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट। तो अब बात करते हैं कि वीडियो लाइट्स मल्टीपर्पज़ कैसे हैं। वीडियो लाइट्स देखो मल्टीपर्पज़ इसलिए हैं कि जैसे आप वेडिंग शूट कर रहे हो अगर, तो वहाँ पे वीडियो लाइट सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। और वेडिंग में आपको शायद अपने पोर्ट्रेट की इतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको दिखानी भी नहीं होगी, आपको अपनी ब्राइड की हो या ग्रूम की हो या कुछ भी आप कैंडिड शॉट्स ले रहे हो, वहाँ पे मोस्टली आपको बैकग्राउंड ब्लर ही लेना होगा। तो वहाँ पे वीडियो लाइट्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन। स्ट्रोब लाइट्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के लिए, स्पेशली इन फोटोग्राफी। लेकिन आपको अगर मल्टीपर्पज़ चाहिए तो वहाँ पे आप वीडियो लाइट्स यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत सारी पोर्टेबल वीडियो लाइट्स आने लगी हैं जो का काम काफ़ी ईजी बना देती हैं। जस्ट लाइक स्टिक लाइट आती है, बैटरी ऑपरेटेड 100 वॉट्स की लाइट भी आने लगी है आजकल। यू कैन यूज़ दोज इन वेडिंग्स, वो सब चीज़ों में यहाँ पे आपको हद से ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको ब्यूटी शूट्स करने हैं तो ब्यूटी शूट्स में भी काफ़ी जगह आजकल जो ब्राइडल शूट्स होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है वीडियो लाइट्स यूज़ कर लो, ठीक है। 150 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट्स, वट एवर फिट्स इन योर बजट, यू कैन बाय दैट और आप ब्यूटी शूट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो पीछे ब्लर्ड बैकग्राउंड जो होता है ना, वो दिखाना बड़ा अच्छा सा लगता है, तो इसलिए आप वहाँ पे जो है वीडियो लाइट्स यूज़ करो, क्योंकि आपको एफ वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब वहाँ पे आपका F4.5, F5 में अच्छा खासा काम हो जाता है। सो वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्ट्रोब लाइट ही लो, दैट इज़ मैंडेटरी। बट हाँ, अगर आप एक कमर्शियल स्टूडियो सेटअप कर रहे हो तो मैं 100% सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रोब लाइट ज़रूर लो, आपके बहुत काम आएगी। आपके क्रिएटिविटी के लिए, आपके हर एक चीज़ डिटेल में कैप्चर करने के लिए स्ट्रोब लाइट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको नॉलेज पूरी मिली हो। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, स्ट्रोब लाइट वर्सेस वीडियो लाइट, क्या आपके लिए ज़रूरी है एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, वो आपको नॉलेज मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और एक बेल आइकन है यार उसको भी जाके क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।